All of you, how are you all? Today I am going to start next video of chapter 4 of class 7. लास्ट क्लास में हम लोगों ने थर्मामीटर के बारे में पढ़ा था और अब हम लोग को पढ़ना है ट्रांसफ़र ऑफ हीट, यानी हीट एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में या फिर दूसरे मैटर में, सब्सटेंस में कैसे ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, व्हेन यू कीप वाटर ऑन ए गैस स्टोव, जैसा कि है जब आप वाटर किसी चीज़ में सस्पेन में लेके बॉयल करोगे, ठीक है, इट बिकम्स हॉट। ऑब्वियस सी बात, आप इसको गर्म कर रहे हो, गैस स्टोव पे रख रहे हो तो क्या होगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, और टेकिंग इट ऑफ फायर फॉर सम टाइम इट बिकम कूल अगेन। और इसको अगर आप स्टोव से अलग हटा दोगे, यानी आग से दूर रख दोगे, तो थोड़ी देर बाद ये ठंडा हो जाएगा। वाई डज इट कूल डाउन, ये ठंडा क्यों हो गया? द वाटर बिकम्स कूल बाई ट्रांसफ़र ऑफ इट्स हीट टू द सराउंडिंग, यानी कि इसमें का जो हीट, जो आपका फायर जो हीट दिया था वाटर को, वो वाटर अब अपना हीट किसको दे देगा? अगल बगल के सराउंडिंग को। सराउंडिंग में क्या है? एयर है। ठीक है, तो हीट ऑलवेज गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। तो हीट हमेशा कहाँ से कहाँ जाता है, मतलब मूवमेंट उसका कहाँ से होता है, ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ होगा? तो हॉट ऑब्जेक्ट से कूल ऑब्जेक्ट में। यानी आप ऐसे ध्यान में रख लो कि जो ज़्यादा गर्म होगा, जिसमें ज़्यादा हीट होगा, उससे अपने वाले ठंडे वाले में ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। दिस हीट ट्रांसफर कंटिन्यूज टिल बोथ ऑफ द बॉडीज अटेन द सेम टेम्परेचर। ये शायद मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ये हीट ट्रांसफर कब तक होते रहेगा? जब तक कि दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। ठीक है, यानी कि इस हॉट वाटर में से अगर आप इसको हटा के अलग रख दोगे तो ये तब तक अपना हीट या जो गर्मी है ये लूज करता रहेगा जब तक इस वाटर का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। हो गया। मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, कितने तरीके से ट्रांसफर हो सकता है हीट? तो एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों, आपको ध्यान में रखना, ये हायर क्लासेस में भी आएगा। ठीक है, तो थ्री मोड्स आपको एक ही चीज़ में दिखा दिया है। पहले हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद में डायग्राम पे आएंगे। फर्स्ट इज कंडक्शन। ठीक है, तो कंडक्शन का मतलब होता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में चले जाना। क्या? हीट। When an iron rod is placed on a flame, जब कोई आयरन रॉड को किसी फ्लेम के पास, फ्लेम यानी ज्वाला, ठीक है, तो उसके पास रखा जाएगा, तो द एंड टचिंग द फ्लेम स्टार्ट हीटिंग। जो आयरन का जो रॉड है जो आप फ्लेम के पास रखे हो, क्या होगा? गर्म होना शुरू हो जाएगा। स्लोली दिस हीट ट्रैवल टू द अदर एंड एंड द अदर एंड बिकम हॉट टू। यानी कि जैसे आप यहाँ पे कैंडल रखे हो, ठीक है, और इसके ऊपर कोई आयरन का रॉड रखे हो, तो पहले बात तो ये वाला पोर्शन गर्म होगा, पोर्शन यानी पार्ट, फिर धीरे धीरे क्या होगा, हीट ट्रांसफर होते 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 ये वाला पार्ट भी, अदर एंड भी इसका क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड, पहले ये वाला हॉट था, फिर ये क्या हुआ, ट्रांसफर होकर ये वाला एंड में भी, ये वाला एंड भी गर्म हो गया, इज कॉल्ड कंडक्शन। तो ये ट्रांसफर ही है, लेकिन हो किस में रहा है? ये सॉलिड में हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है? कंडक्शन। ये जनरली आप कहाँ देखते हो? अपने किचन में देखते हो। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट जिसका प्लास्टिक का हैंडल नहीं है अगर, तो आप टच करके देखोगे तो दूसरा एंड भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है ना। तो ट्रांसफर ऑफ हीट यही दिया हुआ है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन सॉलिड, गैस और लिक्विड तीनों में होगा, ये भी आपको चार्ट ध्यान में रखना है। कन्वेक्शन लिक्विड और गैस में होगा। रेडिएशन सिर्फ और सिर्फ आपके, ये जनरली गैस में होता है और इसको कोई मीडियम भी नहीं चाहिए। मीडियम का मतलब क्या होता है? मीडियम का मतलब होता है जिससे कोई चीज़ ट्रैवल कर सके, रास्ता चाहिए उसका। जैसे मीडियम होता क्या है? एयर हो सकता है, एयर के थ्रू कोई चीज़ जा रहा है, वाटर हो गया, वाटर के थ्रू कोई चीज़ जा रहा है, या फिर कोई चीज़ सॉलिड हो गया तो उस सॉलिड के थ्रू कोई चीज़ जा रहा है। ठीक है, कोई भी चीज़, यानी लाइट हो गया, साउंड हो गया, ये सब भी जा सकता है, तो उसको बोला जाएगा मीडियम। तो इसके लिए कोई मीडियम ज़रूरी नहीं है कि उसी के थ्रू जाएगा। ठीक है, तो नो मीडियम रिक्वायर्ड, ये कहीं से भी जा सकता है। नो मीडियम का मतलब ऐसे भी क्या हो गया, स्पेस हो गया। समझो स्पेस में क्या होता है, वैक्यूम, जहाँ ना एयर होता है, ना वाटर होता है, ना सॉलिड होता है, तो वैक्यूम बोलते हैं उसको। नेक्स्ट इज एक्टिविटी टू प्रूव दैट हीट ट्रैवल्स इन ए मेटल विया कंडक्शन। तो आपको तो इसमें कोई ज़्यादा क्लियर है एकदम, आप इसी से समझ सकते हो। ये क्या है, आपको एक टेबल चाहिए, एक ऐसा छोटा सा टेबल चाहिए जिसमें आप इसको, कैंडल को होल्ड कर सको।
ठीक है, एक आयरन रॉड या कोई भी स्टील का रॉड ले लीजिए या फिर मेटल का ही ले लीजिए उसमें, और आप एक काम कीजिए कि इसमें आप आयरन नेल चिपका दीजिए, यानी कांटी जो होता है ना, तो वो आप इसको चिपका दीजिए। आप चिपकाओगे कैसे, तो मोमबत्ती होता है ना, मोम को पिघला के और इसमें डालोगे और नेल को चिपका दोगे तो वो आसानी से चिपक जाएगा। ठीक है, तो आप देखो इसको कुछ ऐसे ही सेटअप करना है। ठीक है, तो जैसे ही ये फ्लेम ऑन करोगे तो पहले ये वाला पार्ट गर्म होगा, धीरे धीरे क्या होगा, ये हीट ट्रांसफ़र होता जाएगा ना। ये ट्रांसफ़र क्या है, कंडक्शन है, ट्रांसफ़र होता जाएगा। जैसे इस वाले पॉइंट पे आया तो यहाँ पे जो मोम से आपने चिपकाया था आयरन नेल को, वो क्या होगा, यहाँ का मोम गर्मी से पिघल जाएगा और ये आयरन नेल क्या होगा, गिर जाएगा। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा तो यहाँ का मोम पिघलेगा, फिर ये आयरन नेल गिर जाएगा, फिर यहाँ का मोम पिघलेगा, फिर ये आयरन नेल गिर जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है। क्यों पिघला ये, क्योंकि गर्मी से पिघलता है, आपको पता है मोम गर्मी से पिघलता है। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट था आपको, जिससे पता चलेगा क्या कि हीट होता है, फ्लो हुआ थ्रू मेटल रॉड। तो आपको वही है, आयरन रॉड लेना है, 4 नेल्स लेना है, आयरन का कांटी लेना है, ऑन इट विथ वैक्स, ये वैक्स यानी मोम। अब ऐसे ही जैसे आपको डायग्राम में दिखाया वैसे ही प्लेस करना है, और ये इस पे ब्रिक रखा हुआ ताकि ये गिरे नहीं। ठीक है, हीट द फ्री एंड ऑफ द रॉड ऑफ ए कैंडल। फ्री एंड क्या हुआ, ये वाला फ्री एंड, तो इसको हीट करना है। आप देखोगे तो जैसा मैंने बताया वही होगा, हीट ट्रेवल्स फ्रॉम वन एंड टू अनदर थ्रू कंडक्शन। The transfer of heat by conduction takes place in all state of matter। तो कंडक्शन सारे स्टेट में हो सकता है, लेकिन जनरली ये सॉलिड्स में देखने को मिलता है, लिक्विड में भी हो सकता है, गैसेस में भी हो सकता है। कंडक्शन इज फास्टेस्ट इन सॉलिड। सबसे ज़्यादा तेजी से क्यों होगा, सॉलिड में तो होता है लेकिन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ आप ध्यान दीजिए, सॉलिड में क्या होता है, इसका जो मॉलिक्यूल्स होता है काफ़ी पास पास में होता है। तो ये क्या होगा, अब ये हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है, ये वाइब्रेशन की वजह से होता है। जैसे ये हीट गेन कर लेता है मॉलिक्यूल से, आप बोलो, आप एटम बोलो, ठीक है, तो ये एटम क्या करता है, वाइब्रेट करने लगता है। अब देखो ये वाइब्रेट करेगा, मूव करेगा, तो ये इसका जो दूसरा एटम है ये जस्ट बगल में है सॉलिड में, तो ये क्या होगा, ये भी वाइब्रेट करने लगा, ये भी वाइब्रेट करने लगेगा। दैट्स वाई क्या होता है, सॉलिड में फास्ट होता है। अब आप लिक्विड का देखो, ये क्या है, मॉलिक्यूल थोड़ा दूर दूर होता है, इसको वाइब्रेट करके यहाँ आने में, पास करने में टाइम लगता है। ठीक है, ये वाइब्रेट करते करते यहाँ आएगा और इसको हीट पास करेगा, फिर ये वाइब्रेट करते करते इधर आएगा, थोड़ा टाइम लगता है। अब आप गैस देख लो, क्या है, गैस में काफ़ी दूर दूर पे, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, इसलिए क्या लिखा है, कंडक्शन इज फास्टेस्ट इन सॉलिड। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड। क्लोजली पैक्ड दिख रहा है, क्लोजली यानी काफ़ी पास पास में होता है। दे वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स्ड पोजीशन, क्योंकि इसके पास जगह ही नहीं है मूव करने का ना, तो ये अपने पोजीशन से हिल ही नहीं सकता, वो सिर्फ वाइब्रेट करेगा। ऑन बीइंग हीटेड, जब इसको गर्म किया जाता है, देयर वाइब्रेशन बिकम मोर प्रोनाउंस, यानी इसका जो वाइब्रेशन है, मूव जो कर रहा है, ये और ज़्यादा तेजी से करेगा। दीज वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स कोलाइड, कोलाइड मतलब टकरा जाना, ठीक है, विच ईच अदर, इससे क्या होगा, एक दूसरे से टकरा जाएगा। एंड द नेबरिंग मॉलिक्यूल ऑल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग वायोलेंटली, यानी कि इसके बगल वाला जो मॉलिक्यूल होगा वो भी बहुत तेज़ी से, वायोलेंटली, ठीक है, तेज़ी से वाइब्रेट करने लगेगा। क्यों किया, क्योंकि इसके वाइब्रेशन इसमें आ गया, कोई अगर ये वाइब्रेट कर रहा है, ये इसके पास आएगा तो इसके वजह से ये भी वाइब्रेट करने लगेगा ना। एंड हेंस एक्वायर मोर काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो मूवमेंट में, जो मतलब यहाँ से यहाँ जो जा रहे हैं, आपके जो मूवमेंट का जो एनर्जी है, मूवमेंट चलने में जो एनर्जी लग रहा है, वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी, चलने वाला एनर्जी। ठीक है, द इंक्रीज एनर्जी लीड्स टू राइज इन टेम्परेचर। तो जो इंक्रीज एनर्जी क्यों हुआ, क्योंकि ये हीट मिला था इसको। हीट कैसे मिला, आप गर्म करोगे कोई भी चीज़ से, ठीक है, कोई भी चीज़ जो आप गर्म कर रहे हो वो तो एटम से मिलके ही बना होगा ना, तो वो इंक्रीज एनर्जी, क्या हीट क्या है, एनर्जी है, तो वही एनर्जी, हीट दोगे इसका मतलब क्या दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, उसकी वजह से क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। एंड दिस वे हीट ट्रैवल फ्रॉम वन एंड टू अनदर, यानी इसी तरीके से हीट क्या करता है, ट्रैवल करता है एक एंड से दूसरे एंड में थ्रू कंडक्शन। किस में ज़्यादा होगा, सॉलिड में। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका मॉलिक्यूल काफ़ी पास पास में है। कैसे ट्रांसफ़र करेगा, बाय वाइब्रेटिंग। ठीक है, वाइब्रेशन क्यों हुआ, क्योंकि उसको हीट मिल गया। वाइब्रेशन क्यों हुआ,
क्योंकि हीट मिलने की वजह से वो मूवमेंट करने लगा, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, यानी कि मूवमेंट वाला एनर्जी, जिसकी वैसा एनर्जी जिसकी मदद से वो मूव कर रहा है, ठीक है। कंडीशन फॉर कंडक्शन ऑफ हीट, द टू ऑब्जेक्ट शुड बी इन कॉन्टैक्ट, कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर कॉन्टैक्ट में होगा तो ही वो हीट ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। इसमें से इसमें जाए, इसमें से इसमें जाए, तो डिपेंड करता है कौन ज़्यादा हॉट है और कौन कोल्ड है, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी सेम, ऑब्वियस सी बात है, अगर दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो ट्रांसफर ऑफ हीट क्यों होगा, क्योंकि आपको इक्वल करने के लिए तो ट्रांसफर हो रहा है ना, तो फिर एक का ज़्यादा होगा एक का कम होगा, तभी तो ज़्यादा से कम जाएगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, यहाँ दिया हुआ है द एनर्जी विच ए बॉडी प्रोसेसेस एज अ रिजल्ट बीइंग इन मोशन, यानी कि मोशन क्या, जब वो चल रहा होता है तो उस टाइम जो उसका चलने के दौरान जो एनर्जी होता है उसके पास, वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। प्रोसेसेस मतलब होना, विच ए बॉडी यानी ऑब्जेक्ट, मैंने बता दिया था पहले भी कि इसमें फिजिक्स में क्या होता है, आपको बॉडी को ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो द एनर्जी ऑफ ए बॉडी, यानी किसी भी बॉडी यानी ऑब्जेक्ट का एनर्जी जो उसके पास होता है, प्रोसेसेस एज ए रिजल्ट ऑफ बीइंग इन मोशन, मोशन में होने के रिजल्ट में जो उसके पास एनर्जी होता है मोशन के दौरान, उसको क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ तक, बाकी का आपका होगा नेक्स्ट क्लास में, गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर, ठीक है।